पाक को करना होगा अभी और इंतजार। पाप के घड़े का अभी पूरा नहीं हुआ है हिसाब किताब। भारत ने रचा है पूरा ताना बाना। आसान नहीं होगा ग्रे लिस्ट से बाहर आना। तुम्हारे खैर ख्वाह भी नहीं कर पाएंगे तुम्हारा बेड़ा पार। तैयार हो जाओ, तुम्हारा होने वाला है बंटाधार। पाकिस्तान के शरीफजादे अगर ये समझ रहे हैं कि अब उनकी मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। जिन देशों के बल पर वो बल्लियां उछल रहे हैं, वो देश भी उन्हें भारत के रचे चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। चाहे चचा जान हो या तुर्किस्तान, सभी भारत की चाल के आगे ढेर हो जाएंगे। क्योंकि आतंकवाद पर पाक का चेहरा दुनिया के आगे उजागर है। दुनिया जानती है कि पाक ही आतंकियों का सरपरस्त है, वही उन्हें पालता पोसता है, उन्हें हथियार से लेकर रकम तक मुहैया कराता है, जिससे वो भारत में आतंक फैला सके। लिहाजा भारत ने पाक को सबक सिखाने की ठान ली है और उस पर ऐसा शिकंजा कस दिया है कि वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ सकता है। अगर उसे भारत के शिकंजे से बाहर निकलना है, तो उसे आतंकियों को पालना पोसना बंद करना होगा, जो वो कभी कर ही नहीं सकता। क्योंकि आतंक की धरती पर आतंकी ही पनपते हैं, शरीफ नहीं। तो पाकिस्तान हो जाओ तैयार अपनी भद पिटवाने के लिए। बस 2 दिन का और इंतजार है, फिर तुम्हारे ख्वाबों का महल खुद ब खुद ढह जाएगा। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको बता देता हूं। दरअसल आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान की किस्मत का फैसला आगामी 17 जून को हो सकता है। इस दिन यह तय होगा कि पाकिस्तान इस लिस्ट में बरकरार रहेगा या नहीं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इन दिनों FATF की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने को लेकर फैसला किया जा सकता है। इस खबर के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर ये FATF क्या है और जिस ग्रे लिस्ट के जाल में पाकिस्तान फंसा है वो है क्या, और उसमें फंसे होने के कारण पाकिस्तान को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है FATF जिससे डरा पाकिस्तान? ब्लैक लिस्ट होने पर एक एक पैसे को हो जाएगा मोहताज। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे G7 देशों की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। इसका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखना है। इसके कुल 39 सदस्य देश और क्षेत्रीय संगठन हैं। सदस्य देशों में भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन भी शामिल हैं। 2006 में भारत ऑब्जर्वर के रूप में FATF में शामिल हुआ। इसके बाद से यह पूर्ण सदस्यता की दिशा में काम कर रहा था। 25 जून 2010 को भारत को FATF के 34वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आतंकियों को पालने पोसने के लिए पैसा मुहैया कराने वालों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दोस्तों, इस संगठन का काम क्या है और यह काम करता कैसे है, वो भी आपको बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना इस एजेंसी का मकसद होता है। यह अपने सदस्य देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद टेरर फंडिंग से निपटने में FATF की भूमिका प्रमुख हो गई है। 2001 में इसने अपनी नीतियों में टेरर फंडिंग को भी शामिल किया, जिसमें टेरर फंडिंग में आतंकियों को पैसा या फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाना शामिल है। FATF के अनुसार जब किसी देश को निगरानी सूची में रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि वो देश तय समय सीमा के भीतर पहचानी गई कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वो देश अतिरिक्त जांच के दायरे में है। FATF में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 तरह की कार्रवाई करता है। पहले के तहत वो देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है, साथ ही कोई कार्रवाई नहीं कर पाने पर उस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि आखिर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है। क्या है ग्रे लिस्ट? ग्रे लिस्ट में शामिल देश वो होते हैं जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। हालांकि ये देश इसे रोकने के लिए FATF के साथ मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। FATF से जुड़ी एजेंसी एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG इस मामले में एशिया से संबंधित देशों पर नजर रखती है। APG ये पता लगाती है कि ये देश आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने को लेकर कितने गंभीर हैं। अगर कोई देश इसे रोकने में नाकाम रहता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी जाती है। APJ की तरह ही यूरोप, दक्षिण अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में FATF से जुड़ी एजेंसियां हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ग्रे लिस्ट में रहने का नुकसान क्या है। तो दोस्तों, ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी यानी IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने से पहले
बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं, ट्रेड में भी दिक्कत आती है। दोस्तों, ग्रे लिस्ट के बाद बात करते हैं ब्लैक लिस्ट की। दोस्तों, जहां ग्रे लिस्ट में शामिल देश एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक होते हैं, वहीं ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो यह साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेबुनियाद हैं। ये देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का समर्थन करते हैं। साथ ही ये देश इन आरोपों से बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करते हैं। एफएटीएफ ने 2019 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सपोर्ट करने पर ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। हालांकि एफएटीएफ समय समय पर ब्लैक लिस्ट को रिवाइज करता है और इसमें कई नामों को हटाता और जोड़ता है। ब्लैक लिस्ट में आने का नुकसान। दोस्तों, ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी उस देश को आर्थिक मदद नहीं देती। मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार समेट लेती हैं, रेटिंग एजेंसीज नेगेटिव लिस्ट में डाल देती हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है। दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट को लेकर इतना घबरा क्यों रहा है। दरअसल 2008 में पाकिस्तान को पहली बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इसके तहत उसे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करनी थी, जिसके बाद वो 2009 में इस लिस्ट से बाहर हो गया था। 2012 में पाकिस्तान को एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। हालांकि 2015 में फिर वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। जून 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वो फिर से शामिल हुआ, लेकिन इस बार अभी तक वो इससे बाहर नहीं निकल पाया है। अक्टूबर 2018, 2019, 2020 और अप्रैल 2021 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी, क्योंकि संगठन ने माना कि पाकिस्तान इस दौरान एफएटीएफ की सिफारिशों पर काम करने में नाकाम रहा और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिलनी जारी है। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने की कितनी संभावना? कौन देश पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचा रहे हैं? दोस्तों, इस बात की संभावना है कि एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दे, लेकिन जानकारों का कहना है कि एफएटीएफ की मीटिंग में बहुत सख्ती से इस बात पर गौर किया जाएगा कि शहबाज सरकार ने टेरर फंडिंग और बड़े आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और इसके सबूत कहां हैं। एफएटीएफ इस बात को बहुत बारीकी से देखेगा कि पाकिस्तान सरकार ने देश में मौजूद हाफिज सईद और दूसरे बड़े आतंकियों के खिलाफ कितने मजबूत केस तैयार किए और उन्हें सजा दिलाने के लिए कितनी ठोस कार्रवाई की है। दूसरी तरफ टेरर फाइनेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाकिस्तान को खुद सबूत देने होंगे। अब तक पाकिस्तानी एजेंसियों ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे टेरर फंडिंग को रोके जाने का सबूत मिला हो। दोस्तों, भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएन की ओर से बैन आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का दबाव बनाता रहा है। एफएटीएफ के सामने भी भारत कई बार पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर सबूत सौंप चुका है। पाकिस्तान अब तक चीन, तुर्की और मलेशिया की वजह से एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट होने से बचता आया है और इस बार भी ये देश इसके लिए ढाल बनकर खड़े हैं। तो दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो पहले से ही खराब चल रही उसकी अर्थव्यवस्था पर खतरा और बढ़ जाएगा। इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी, यानी आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक मदद नहीं करेगी। आयात निर्यात पर कई तरह की पाबंदियों के साथ साथ दूसरे संगठनों से आर्थिक मदद लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे देशों में काम करने वालों द्वारा भेजी गई रकम पर प्रभाव पड़ सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज और दूसरी संस्थाओं द्वारा पाकिस्तान को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान में निवेश आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब सबकी निगाहें जर्मनी में होने जा रहे एफएटीएफ की बैठक पर टिकी हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेगा पाकिस्तान। 17 जून को बर्लिन में होगा पाक के भाग्य का फैसला। दोस्तों, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के दिल की धड़कनें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि अब वो दिन करीब आ गया है जब उसके सारे बुरे कामों का हिसाब किताब किया जाएगा। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान की किस्मत का फैसला 17 जून को हो सकता है। इस दिन यह तय होगा कि पाकिस्तान इस लिस्ट में बरकरार रहेगा या नहीं। पाकिस्तान जून 2018 से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। इस बीच पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों ने मान लिया है कि उनके देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से राहत नहीं मिलने जा रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक नई चाल चल रहा है और एफएटीएफ के सदस्य देशों को ऑन साइट विजिट कराना चाहता है। पाकिस्तान इस नई चाल के जरिए ये उम्मीद कर रहा है कि अगले साल फरवरी तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसे 27 पॉइंट वाला एक्शन प्लान दिया गया था ताकि वो आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगाए। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में पाकिस्तान को 7 और एक्शन प्लान दिए गए थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 34 में से 32 एक्शन प्लान को पूरा कर लिया है।
दोस्तों, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर उसे जो भी टास्क दिए गए, उसने उन्हें पूरा करने का केवल दिखावा किया है। असल में उसने भारत की सरजमी पर आतंक फैलाना कभी बंद ही नहीं किया। लेकिन जब से पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, पाकिस्तान अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी उसके आतंकियों का स्वागत कब्र खोद कर करते हैं और भारत में आने के बाद उन्हें जहन्नुम पहुंचा देते हैं। मोदी के इस मिशन को अंजाम देने में मां भारती के सपूत भी अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। जय हिंद, जय भारत।